क्वेश्चन नंबर 49. A mobile phone has been stolen. There are three suspects, P, Q, R. They were questioned and knowing that only one of them is guilty. Their responses are as follows. Right? Clear now? P, I did not steal it. Q stole it. Q, R did not steal. I did not steal. R, I did not steal. I don't know who did it. Right? So इसमें क्या है? This question is actually related with logical reasoning. Logical reasoning. राइट सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने का है. अभी क्या है, हु हैज एक्चुअली स्टोलन द फोन, आपको ये बताने का है. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, आप तीनों के स्टेटमेंट्स को लिखें, आप नोटिफाई करें कि इसने क्या बोला. दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर. राइट, इन तीनों का स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर. राइट, क्लियर ना. तो P, what P is saying, I did not steal it, मैंने नहीं चुराया. क्रॉस, Q stole it, P के हिसाब से Q ने चुराया, तो ये आ गया. राइट, what Q is saying, R did not steal, Q के हिसाब से R ने नहीं चुराया, and I did not steal, Q के हिसाब से Q ने भी नहीं चुराया. राइट, क्लियर ना. R, I did not steal, I did not steal, मैंने तो नहीं लिया, तो ये क्रॉस आ गया. राइट, एंड I don't know who did it, मतलब अब हमें नहीं पता कि P और Q में किसने चोरी की है. सो ये इस तरीके से, अगेन मैं बार बार आपको बोलूंगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को जब कभी भी आप कंट्रोल करना चाहते हो, हमेशा डेटा को एक टेबल फॉर्म में बनाइए. अननोइंगली मैंने यहां पर भी एक टेबुलर फॉर्म बना दिया है, ठीक है ना. आप देखिए यहां पे इसको किस तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं. राइट, सो आपने जितने स्टेटमेंट्स इसने दिए उसको एक टेबल वाले फॉर्म में लिख दिया. पी के हिसाब से पी ने चोरी नहीं की, क्यू ने की. क्यू के हिसाब से क्यू ने भी चोरी नहीं की, आर ने भी चोरी नहीं की. आर के हिसाब से आर ने चोरी नहीं की, पर उसको नहीं पता कि पी और क्यू किसने चोरी करी है. राइट, सो वो भी कुछ नहीं बता पा रहा है. क्लियर ना. सो अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे. चलिए हम मान लेते हैं, लेट अस assume that R is guilty. R is guilty and he has stolen the mobile. Right? अब इन सारे स्टेटमेंट्स को हम इवेल्युएट करते हैं. राइट, सो अगर R ने मोबाइल चुराया है तो P का दो स्टेटमेंट था, P ने नहीं चुराया. राइट, तो दिस वाज ए ट्रू स्टेटमेंट, P ने नहीं चुराया. राइट, पर P के हिसाब से Q ने चुराया, तो दिस वाज ए फॉल्स स्टेटमेंट. सो P has given two statement, one is true and one is false. What about Q? Q has given two statements, मैंने नहीं चुराया, Q ने नहीं चुराया, so this is, और R ने भी नहीं चुराया. R did not steal it and I did not steal it, मतलब Q ने भी नहीं चुराया और R ने भी नहीं चुराया. तो इसका मतलब हो गया कि Q की बात अगर करेंगे, Q ने नहीं चुराया, तो दिस इज ट्रू एंड R ने नहीं चुराया, दिस इज फॉल्स. राइट, बिकॉज R ने चुराया. अब R की बात करें तो इसका क्या हो गया, इसने स्टेटमेंट दिया कि I did not steal it, सो वो तो फॉल्स हो गया. एंड I don't know who has stolen it, ये भी फॉल्स हो गया. राइट, सो अगर आप इस डेटा को देखते हैं तो देखिए इसमें क्या है, जो चीजें समझने लायक है वो ये कि Q ने जो स्टेटमेंट दिया, इट इज मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. इट इज मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स.
क्यू ने जो स्टेटमेंट दिया इट इज ए मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, मतलब एक स्टेटमेंट इसका ट्रू है और एक फॉल्स है, राइट। क्यू का भी एक स्टेटमेंट ट्रू है और एक फॉल्स है, बट आर ने जो स्टेटमेंट दिया वो दोनों ही फॉल्स है, विच इज एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। इसका मतलब है कि कुछ गलती आर के एंड पे है, इसने दोनों ही डेटा गलत दिया है, राइट। दिस मीन्स आर इज एक्चुअली guilty. R is guilty, right? So then who has stolen the mobile? This is actually R, right? So जो assumption हमारा था that was correct, right? So this is good question. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें, और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको आप फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करें। ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, राइट। पर इस तरह से अगर आप देखेंगे किसी भी कॉन्वर्सेशन में, तो कोई भी स्टेटमेंट अगर दिया हुआ रहता है इट इज एक्चुअली मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। आइदर अगर स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो रहा है और बिल्कुल फॉल्स हो रहा है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट्स और इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स। दोनों केस में हम उसको सस्पिशियस मानते हैं, राइट। सो इस केस में जो हमने अज्यूम किया कि आर इज गिल्टी, आर के स्टेटमेंट भी दोनों फॉल्स हैं, तो इस हिसाब से वी कुड एक्चुअली फाउंड दैट आर इज गिल्टी। सो द करेक्ट आंसर इज सी एंड दिस इज correct answer, right?